Brought to you by क्रैक्स, असली फैंस का क्रिकेट ऐप। बच्चों के साथ गली क्रिकेट खेलने का मजा ही कुछ और है। हरमनप्रीत कौर? वो कौन? क्रैक्स के असली फैन मरवाएंगे यार। असली फैंस को पता है क्रिकेट मतलब क्रैक्स। डाउनलोड द ऐप नाउ। हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्पोर्ट्स तक। मैं हूं खुशी गुप्ता और मेरे साथ श्रीधु। और श्रीधु, अब से कुछ ही वक्त में आईपीएल शुरू होगा। इनफैक्ट कुछ ही दिनों में आईपीएल ऑक्शन भी है, मिनी ऑक्शन, जहां पर कुछ टीम्स शायद खुश बैठी होंगी कि जी हमारी तो टीम तैयार है, लेकिन कुछ टीम्स को अपनी टीम्स बनानी है। और स्पोर्ट्स तक पर हर दिन हम आपके लिए नई नई टीम्स लाते हैं कि उनकी क्या स्ट्रैटेजी होगी मिनी ऑक्शन में। तो आज की जो दो टीम्स है, पंजाब और केकेआर। शुरुआत पंजाब से करेंगे श्रीधु, क्योंकि रनर्स अप रहे, फाइनल खेले, तो ज्यादा दिक्कत की बात है नहीं पंजाब के लिए। पर्स भी अगर आप देखें 11.5 का है। और उसके बाद अगर आप देखें जो रिलीज प्लेयर्स इनके रहे, ग्लेन मैक्सवेल को निकाला, इंग्लिश से लगा था शुरुआत करेंगे, ओपन करेंगे, वो वहां पर नहीं रहा। एरन हार्डी, कुलदीप सेन, प्रवीण दुबे, ये जो प्लेयर्स हैं उन्हें निकाल दिए। लेकिन सेटल्ड लगती है पंजाब की टीम, उस तरह से दिक्कत वाली बात नहीं है। देखिए, मुझे तो लगता है जिस हिसाब से रिकी पॉन्टिंग ने इस बार जो आपका ओवरसीज प्लेयर है ग्लेन मैक्सवेल, जॉश इंग्लिश, एरन हार्डी को निकालने के बाद मुझे ये लगता है कि टीम बैलेंस्ड है। बट इनका जो ध्यान रहेगा आईपीएल ऑक्शन में वो रहेगा ओवरसीज स्लॉटिंग पे, क्योंकि ग्लेन मैक्सवेल भले उनका बल्ला खामोश रहा था, लेकिन जिस तरीके से उन्होंने पंजाब के कंट्रीब्यूशन में एक साथ दिया था, भले वो बल्ले से उनके रन नहीं आ रहे थे, लेकिन चाहे वो गेंदबाजी रहे, चाहे वो फील्डिंग रही, या फिर टीम स्ट्रेटेजी की बात की जाए, जो ऑन फील्ड जो वो इनसाइट देते थे, और जो ऑन फील्ड जो सामने वाली टीम को जज करके जितने भी चीज़ बोलना रहता था, कप्तान को अपनी इनसाइट देते थे, वो बहुत ही काम आया इस साल, खासकर श्रेयस अय्यर को। क्योंकि एक होता है ना, ऑस्ट्रेलियन खिलाड़ी किसी भी टीम में रहे, अगर वो आपका बैट से नहीं चल रहा तो बॉलिंग में काम करेगा, बॉलिंग में नहीं है फील्डिंग से काम करेगा। अगर इन तीनों में वो फेल है तो आपका कप्तान के साथ कंधे से कंधा मिला के चलता है। बिल्कुल। और अगर आप देखेंगे ये रिटेन्ड प्लेयर्स की लिस्ट है, और यहाँ पर अगर मतलब पता था पंजाब को कि किसको लेना है किसे नहीं लेना है। एंड सिमिलरली इनका सेटल दिखता है। शुरुआत आपकी प्रियांश आर्या, प्रभसिमरन ही करेंगे। आपको पता है कि भाई श्रेयस अय्यर वहां पर आ जाते हैं आपके लिए। निहाल वडेरा ने जो करा है, शशांक सिंह ने लगातार जिस तरीके से यहाँ पर इनको करा है, सूर्यांश शेडगे भी उनको एक आध मैच वहां पर जरूर मिला था, हो सकता है इस साल उनको ज्यादा ट्राई किया जाए। उसके बाद इनके पास बॉलर्स भी अगर हम देखें, यूजी चहल है, हरप्रीत बरार इनके वहां पर खेलते हैं, अर्शदीप सिंह ये हैं, तो मतलब लॉकी फर्ग्यूसन का एक वहां पर आपके पास विकल्प है। तो अगर उस लिहाज से देखें, इनको पता है कि इनकी 11 क्या है। श्रीधु, मतलब स्क्वाड की मैं बात नहीं करूंगी, इनको अपनी 11 भी पता है। बात जो आ जाती है वो आ जाती है बैकअप्स की। बैकअप अगर आप मिडिल ऑर्डर में किसी बैकअप को लेना चाहें, अब अगर आप सोचे कि बड़े नाम आप नहीं ले सकते, क्योंकि ना तो यूटिलाइजेशन उनकी होगी और ना आपके पास उतना पर्स है कि आप उसके लिए जाओगे। तो आई थिंक मोर और लेस पंजाब की वो टीम है जो कि शायद हम कह रहे हैं ना कि अभी हम अगर इस पे चर्चा भी करें तो क्या करें, क्योंकि उतनी जरूरत नहीं है पंजाब को। और पंजाब शायद जब ऑक्शन में आएगा तो वो इसी तरीके से आएगा कि जी हम यहाँ पर एक तरह से रिलैक्स हैं। 11.5 करोड़ है, तो उसमें हम 2-3 ऑप्शंस जो हैं एज बैकअप ले लेंगे, लेकिन अदरवाइज 11 सेटल्ड है। खुशी, सबसे मतलब अच्छी चीज़ पता है इस बार क्या लेगी? जब से रिकी पॉन्टिंग माफ़ कीजिएगा कोच हैं बने हैं पंजाब किंग्स के, एक चीज़ ये रहा है ना कि इस बार उनसे सवाल पूछा गया कि जितने भी ओवरसीज प्लेयर हैं आपने उनको जाने दिया है, जैसे मैक्सवेल हो गए और जितने भी थे, तो जो उनका जवाब आया ना वो बहुत ही, उनका जो माइंड है ना वो क्लियर है। और सबसे गजब चीज़ क्या है कि पंजाब किंग्स के इससे पहले की जो मैनेजमेंट थी उससे इतना क्लियर जवाब सुनने को नहीं मिला। तो जो रिकी पॉन्टिंग है उनको पता है कि हमें 11.5 करोड़ है हमारे पास पर्स में, और उसको किस तरीके से खर्च करना है। सबसे गजब की बात क्या रहेगी, अगर आपके ओवरसीज प्लेयर भी अगर ज़्यादा 2 करोड़, 2.5 करोड़, 3 करोड़ जाता है एक प्लेयर को लेके भी, एक प्लेयर पे 3 इतना खर्चा होता है, तो उनका ध्यान भी एक चीज़ रहे कि चलिए ओवरसीज प्लेयर तो आ रहा है हमारे पास, लेकिन अगर हमें मतलब सस्ते दाम में, मतलब 40-50 लाख 60 लाख में अगर हमें अच्छे इंडियन डोमेस्टिक प्लेयर मिल जाए तो वो हम लेना चाहेंगे। और सबसे गजब की बात क्या रहेगी कि आप कितने भी ओवरसीज प्लेयर खिला लो, अगर इंडियन डोमेस्टिक प्लेयर अगर अच्छा परफॉर्म करे तो रिकी पॉन्टिंग वैसे प्लेयर है जो चांस लेने के लिए जाने जाते हैं। अगर ये प्लेयर ये अच्छा डोमेस्टिक करके आ रहे हैं, हाँ अगर बनता है, अगर कोई भी ग्राउंड में खेल रहे हैं इंडिया के, अगर उनको लगता है कि ये प्लेयर यहाँ पे काम कर सकता है तो वो उस प्लेयर को वहाँ पे वो मौका देते हैं। रिकी पॉन्टिंग सबसे अच्छी बात ये है। बिल्कुल। और अगर आप पंजाब के फैन हैं तो आपको खुश होना चाहिए, क्योंकि इस बार ऑक्शन में एटलीस्ट टेंशन के साथ
साथ पंजाब नहीं जाएगा। और आपको पता है कि आपकी 11 क्या है, थोड़े बहुत बैकअप्स को आप जरूर टारगेट करेंगे, लेकिन अदरवाइज पंजाब सॉर्टेड है। अगली टीम की तरफ चलते हैं जो कि केकेआर, मतलब पंजाब जहां पर जितना ही सॉर्टेड है उतना ही आप कहेंगे खराब सिचुएशन, एज इन सबसे ज्यादा पर्स आपके पास है। पूरी टीम अभी आपको देखनी है, काफी सारे ऐसे स्लॉट्स हैं जहां पर अगर आप देखें केकेआर को जरूरत होगी। आपको सबसे पहले ओपनर चाहिए। अब अगर आप रिलीज प्लेयर्स भी देखें, इतना बड़ा पर्स इसलिए क्योंकि आपने एक से बढ़कर एक प्लेयर यहां पर निकाल दिए हैं। आंद्रे रसल निकाला गया, हम थोड़ा सरप्राइज हुए, लेकिन पता चला कि जी आंद्रे रसल तो रिटायरमेंट ही ले रहे हैं। वेंकटेश अय्यर, मुझे श्रीधु अभी भी लगता है कि 23.75, आई थिंक ये सिर्फ एक तरीके का प्राइस करेक्शन होगा, उनको केकेआर वापस से लेगी, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि केकेआर ये चाहेगी कि वेंकटेश अय्यर, जिनको शायद थोड़े ज्यादा पैसे दिए गए पिछली बार, वो एक प्राइस करेक्ट करके उनको वापस से अपने साथ ले ले। अब आपने गुरबाज हटा दिए, क्विंटन डिकॉक हटा दिए, तो उस लिहाज से अगर आप देखें आपको वहां पर एक पेसर नीचे चाहिए, क्योंकि स्पेंसर जॉनसन वाले, मतलब हम देखेंगे अभी रिटेन स्क्वाड क्या है, लेकिन सबसे पहले आपको ओपनर्स को टारगेट करना है। खुशी, आपने वेंकटेश अय्यर की बात की, जो उनके कोच है अभिषेक नायर, उन्होंने बहुत ही तारीफ की है वेंकटेश अय्यर की, और ये भी कहा है कि हमने भले उनको रिलीज किया है, बट ये है कि जिस तरीके से उन्होंने बात किया है, बात बता रहे थे वेंकटेश अय्यर के बारे में, ऐसा लग रहा है कि वो उन पे चांस लेंगे। अब दिक्कत की बात ये है ना, सडन आपका जो आंद्रे रसल ने जब आईपीएल से रिटायरमेंट लिया तो बहुत ज्यादा शॉकिंग था, क्योंकि एक तो उनका ओपनर का तो था ही, मिडिल ऑर्डर में भी पूरा मतलब एक बहुत हल्की टीम हो गई। अचानक से देख के लग रहा है कि आईपीएल 26 की सबसे हल्की टीम केकेआर है, क्योंकि सडन आपके पास कोई क्लैरिटी नहीं है। एक तो आपके पास अजिंक्य रहाणे पिछले साल ठीक ठाक गया था, लेकिन लास्ट में जाके कुछ कमाल नहीं कर पाई थी टीम। लेकिन खुशी, क्विंटन डिकॉक, उनको रिलीज करना बनता था, मतलब मेरे हिसाब से तो नहीं लगता था। श्रीधु, रिलीज की बात फिर वही है ना, आई थिंक क्विंटन डिकॉक मतलब हो सकता है इस टीम के साथ, पहले तो देखिए गुरबाज इनके लिए ओपन करते थे, फिर गुरबाज बाहर बैठने लगे, क्विंटन डिकॉक के साथ आप गए। और मुझे पिछला सीजन भी अगर आप याद दिलाएं तो मुझे ऐसी एक आध पारी उनकी जरूर है, लेकिन क्या केकेआर जो चाह रही थी वो सब चीजें उनसे मिली। अब आई थिंक ओपनर के लिए अगर ये जाएंगे तो ओपनिंग में फिर आपके पास कितने प्लेयर्स हैं, एक रचिन रविंद्रा जरूर आपके पास ऑप्शन रहेगा, डेवन कॉनवे, ये आपके पास ऑप्शंस हैं आपको, क्योंकि ओपनर भी चाहिए। अब आपकी ये सोच, क्योंकि पिछली बार आपने अजिंक्य रहाणे से भी ओपन कराया था, क्या इस साल भी आपकी वही सोच है? वी डोंट नो। ओपन के लिए अब आप, हमने जैसे कहा रहाणे को वहां पे, सॉरी वेंकटेश अय्यर तो नंबर 3 आपके लिए फिर भी खेलेंगे, मिडिल ऑर्डर में खेलेंगे, लेकिन रचिन रविंद्रा और डेविन कॉनवे आपके ओपनिंग स्लॉट में आ जाते हैं। अब अगर आपको मिडिल में चाहिए तो वहां पर कैमरन ग्रीन एक ऑप्शन हो सकते हैं, लिविंगस्टन एक ऑप्शन हो सकते हैं, जो कि एक ऑलराउंडर रूप भी निभाते हैं। लेकिन यही है कि आपके पास जो पर्स है 64.3, आपके पास ही बेस्ट मौका है कि कैमरन ग्रीन या लिविंगस्टन, दोनों में से एक प्लेयर आप अपने पास ले लो, एंड आई थिंक कैमरन ग्रीन कैन गो विद देम। खुशी, जैसे कि एक बार मैं चाहूंगा कि एक बार फुल स्क्रीन पे दिखा दे, पर्स रिमेनिंग 64.3 करोड़। और खुशी, एक चीज देख के ये है ना कि 355 प्लेयर हैं, मैं जो जहां तक मुझे लग रहा है कि 355 प्लेयर हैं जो लिस्ट है। अब एक तो है मिनी ऑक्शन, अब 64.3 करोड़ सबसे ज्यादा पर्स है इनके पास जहां तक लग रहा है। अब एक तो 355 प्लेयर में तो कम से कम 15 प्लेयर खरीदेंगे, और जितना है कि खुल के खर्च करने के लिए इनके पास पैसे हैं। अब जहां तक ओपनिंग की बात रही, अजिंक्य रहाणे एक बहुत ही एक्सपीरियंस खिलाड़ी, डेवन कॉनवे एक बहुत ही ज्यादा एक्सपीरियंस खिलाड़ी, और अजिंक्य रहाणे और डेवन कॉनवे एज भी सेम है, एक तो वो फैक्टर है। प्लस गेंदबाजी की बात की जाए, एंड्रे नोकिया जो है उनको भी रिलीज कर दिया है, तो इनके पास जो गेंदबाजी है वो भी लाइनअप बहुत हल्की होगी है पेसर के हिसाब से। बिल्कुल, आप देखिए ना, अगर आपको पेसर चाहिए तो यहाँ पर अगेन हम, क्योंकि ये भी बात कर रहे हैं कि किन प्लेयर्स को टारगेट करा जा सकता है, तो अगर आप पेसर्स में देखें, फिर अब आपको ऊपर से कौन चाहिए विद द न्यू बॉल, कौन आपके लिए वो गेंदबाजी करेगा मिडिल ओवर्स में, कहाँ पर, क्या आप यहाँ पर हो सकता है ये उनको कोइट्जे के पास हो सकता है ये जा सकते हैं, एक जेकब डेफी है, नए आए हैं ये न्यूजीलैंड के और अच्छा वो खेलते हुए आ रहे हैं, क्या उनको वहां पर सोचा जा सकता है? जेमी स्मिथ इनफैक्ट आईपीएल में कभी नहीं खेले हैं, वो एक ऑलराउंडर पोजीशन की तरह आ सकते हैं, जेमी स्मिथ को ये टारगेट करेंगे। फिर आपको स्पिनर्स भी चाहिए क्योंकि सुनील नरेन है, वरुण चक्रवर्ती है, लेकिन एक और आप वहां पर जाओगे कि स्पिनर, क्या रवि बिश्नोई वो ऑप्शन आपके लिए हो सकते हैं? तो फिलहाल मतलब जो है ना, अगर आप कोलकाता मतलब सोच रहे होंगे, खुश होंगे कि जी हमारे पास सबसे ज्यादा पर्स है, लेकिन ये भी है कि भाई आपको पूरी टीम भी बनानी है। एक चीज और है खुशी, जितना बड़ा पर्स है वो भी आईपीएल का मिनी ऑक्शन हो रहा है, मेगा ऑक्शन नहीं है। सबसे ज्यादा कंफ्यूजन अभी जितनी भी 10 टीम्स है उसमें देख के लग रहा है कि केकेआर के पास ही है, क्योंकि सबसे पहली चीज अभिषेक नायर जो है उनके पास बहुत सारा काम आने वाला है खुशी, क्योंकि और एक चीज और देखने को रहेगा
कि सारी जो नजरें रहेंगी इस बार जो आईपीएल मिनी ऑक्शन जो 16 दिसंबर से होना है उसमें कल कोलकाता नाइट राइडर्स पे रहेंगी, क्योंकि एक तो ना आपके पास आपका ओपनर है, ना तो मिडिल ऑर्डर पूरा हिला हुआ है, और खास करके आपका पेस अटैक बिल्कुल जीरो ही मैं तो मान के चल रहा हूँ इनका। तो बहुत ही ज्यादा काम होने वाला है केकेआर के पास। बिल्कुल। और अगर आप देखेंगे ना, मतलब यहाँ पर अजिंक्य रहाणे, उनके साथ अगर आप ओपनर चाहिए तो आपके पास ज्यादातर ओवरसीज ऑप्शन ही है। क्विंटन डिकॉक, गुरबाज, आपने उनको निकाल दिया है। अब आप कहाँ पे किसके पास जाओगे, क्योंकि ओपनर्स के लिहाज से ओवरसीज ऑप्शन ज्यादा है। अगर आप फिर देखेंगे अदरवाइज आपके ऑप्शन पृथ्वी शॉ बन जाते हैं, लेकिन क्या आप पृथ्वी शॉ को देख रहे हो या आप वेंकटेश अय्यर को नंबर 3 के लिए सोच रहे होगे? और मेरे को लगता है कि भाई उनको वापस लाना चाहिए, जितना उन पर स्पेंड करा गया आप उनको फ्यूचर देख रहे हो। फिर बॉलिंग की मैंने जो लगातार मैं बात कर रही हूँ कि शायद पेसर्स में वहां पे कोएट्जे को लिया जा सकता है। मैट हेनरी कैन बी एन ऑप्शन, मैट हेनरी वहां पर आप उनमें इन्वेस्ट कर सकते हो। तो ये कुछ प्लेयर, जेकब डफी मैंने आपको बताया, ये कुछ प्लेयर्स हैं जो केकेआर अगर टारगेट करे, अगर चाहे तो वो पकड़ भी सकता है। खुशी एक चीज और है, जैसे कि अजिंक्य रहाणे अभी कप्तान तो नहीं है फिलहाल वो कोलकाता के, सबसे पहली चीज। और दूसरी चीज क्या है कि अजिंक्य रहाणे हो गए, अभी जो रिटेन प्लेयर्स है अजिंक्य रहाणे टॉप पे, और जो मिडिल ऑर्डर देख के लग रहा है मनीष पांडे। अब ये दोनों ऐसे प्लेयर हैं जो अभी इंडिया सेटअप में तो नहीं है, लेकिन बात ये है कि ये डोमेस्टिक खेलते हैं। अब समस्या ये है कि जो जिस तरीके से एक एज भी इनके साथ नहीं है, प्लस देखा जाए तो काफी एक्सपीरियंस है इनके पास, लेकिन क्या है कि अभी एक्टिव जो खेल रहे हैं वो डोमेस्टिक में खेल रहे हैं। तो एक तो माथापच्ची इनके लिए बहुत होने वाली है। खास करके सबसे पहले तो खुशी T20 की आप टीम बना रहे हो तो सबसे पहले तो आपको आपके बैटर्स मजबूत होने चाहिए, उसके बाद आप गेंदबाजी पे आओगे। लेकिन इनके पास क्या है, सबसे पहले चीज देख के तो लग रहा है कि सबसे ज्यादा पर्स इनके पास है, लेकिन सबसे ज्यादा कंफ्यूजन भी इनके पास ही है। मैं तो यही लग रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि यहाँ पर आपकी 11 ही नहीं बन रही है। अगर मैं सोचूं कि ठीक है अजिंक्य रहाणे आपके पिछली बार की तरह ओपन करते हैं, उनके साथ आप कोई भी लेना चाहे ओवरसीज लेंगे, मोस्ट लाइकली वो ओपन करेंगे। नंबर 3 पर फिर आपके वेंकटेश अय्यर खिला सकते हैं। नंबर 4 पर अंकुरिश रघुवंशी, अगर वेंकटेश अय्यर को ले रहे हैं। 4 पर आपके अंकुरिश रघुवंशी। अब मैं चाहूंगी रिंकू सिंह, जो कि 6-7 आप उनको कर देते हो फिनिशर रोल। भाई हमने देखा पिछली बार और उससे पिछली बार उनको मिलती ही 10 गेंदें 12 गेंदें, पूरे आईपीएल के सीजन में वो मुश्किल से 50 गेंदें खेल पाते हैं। तो आप उनको पुश करो ना, 5 पर खिला दो, आपको कोई ऐसी दिक्कत तो है नहीं। हर्षित राणा को कहा जा रहा है ना ऑलराउंडर, 6-7 पे हर्षित राणा वहां पर आपके लिए आ सकते हैं। आई थिंक रिंकू सिंह, जो शायद उनको एक फिनिशर दिया गया है, वो आप नंबर 5 पर ही रखो उनको, रिंकू सिंह को। खुशी जैसे कि हर्षित राणा की बात की, हर्षित राणा पे मुझे लग रहा है इस साल ना कोलकाता की पेस बैटरी की जिम्मेदारी आने वाली है, वही लीड करेंगे। क्योंकि अभी जितने भी फॉर्मेट है, चाहे टेस्ट हो, ओडीआई हो, T20 आई हो, जितना भी है, बॉलिंग में देखा जाए इंडिया के सेटअप में हर्षित राणा है, और हर्षित राणा के पास बहुत बड़ी जिम्मेदारी आने वाली है। दूसरी चीज खुशी, रिंकू सिंह की बात की जाए, हमने अभी तक देखा कि वो लोअर मिडिल ऑर्डर पे खेलते आए हैं, लेकिन इस साल मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर रिंकू सिंह को मौका मिलेगा तो रिंकू सिंह जो रहेंगे वो 2 या 3 नंबर पे उनको ऊपर खिलाने का मौका मिलेगा, क्योंकि एक तरीके से ना जिम्मेदारी देने वाली बात रहेगी। अब रिंकू सिंह सडनली एक बहुत सीनियर खिलाड़ी बन गए केकेआर के, और मुझे ऐसा लगता है कि जो अभिषेक नायर हैं और अजिंक्य रहाणे दोनों मिलकर रिंकू सिंह को ऊपर ही खिलाएंगे। और यहां तक ये रहेगा कि रिंकू सिंह का इस साल आईपीएल भी थोड़ा देखने वाली रही, क्योंकि अभी तक का जो डोमेस्टिक क्रिकेट रहा है खुशी, चाहे रणजी ट्रॉफी देख लीजिए, शायद मुश्ताक अली देख लीजिए, या फिर आप अभी विजय हजारे भी आने वाला है, उसमें रिंकू सिंह का परफॉर्मेंस तो बहुत अच्छा रहा है, खासकर रेड बॉल क्रिकेट में। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि इस साल रिंकू सिंह को थोड़ा जो बैटिंग ऑर्डर है वो ऊपर मिलेगा, ये तो बिल्कुल। और देखिए अगर आप 5 नहीं भी दे रहे हैं, आप 6 दे रहे हैं, तो तब भी आपको फिर मिडिल ऑर्डर में एक बैटर चाहिए। अब उसमें लिविंगस्टन क्या आप उनको सोच रहे हैं, क्या कैमरन ग्रीन? क्योंकि अभी तक अगर आप देखेंगे, एक मुझे सुनील नरेन दिखते हैं जो कि ओवरसीज प्लेयर आपके लिए खेलेंगे। अब आप एक ओपनर ओवरसीज लेके आएंगे, दूसरे हो गए नंबर, मतलब तीसरे ओवरसीज जो आपके प्लेयर है वो मिडिल ऑर्डर में आ सकते हैं, विच कैन बी कैमरन ग्रीन और लिविंगस्टन, इन दोनों में से एक ऑप्शन। तो 3 आपके ये प्लेयर्स ओवरसीज हो गए, आपके पास वो है, आपके पास वो स्पेस है कि आप ओवरसीज प्लेयर भी खिला सकते हो। तो रिंकू सिंह अगर आप 5 नहीं चाह रहे हैं, उनको नीचे ही चाह रहे हैं, तो नंबर 6 दे दीजिए। 5 पर आपके लिए, मतलब देखिए वही अजिंक्य रहाणे, उनके साथ एक ओपनर, नंबर 3 आप अगर दे रहे हैं अंकुरिश रघुवंशी या अय्यर, 3-4 आपके हो गए। 5 पे आपके कैमरन ग्रीन, लिविंगस्टन में से आप एक दे दो। 6 पे फिर आपके आ गए रिंकू सिंह, फिर आपके फिर बॉलर्स वाले शुरू, ऑलराउंडर शुरू हो जाएंगे। ऑलराउंडर भी इनके पास अब कौन है, आप देखिए हर्षित राणा, आप उन्हें ऑलराउंडर जरूर कह रहे हैं, और वो तो अभी कहना शुरू किया है ना। हाँ, इंडिया के लिए आप उनको ऑलराउंडर ही कह के गए हैं, लेकिन आपको ऑलराउंडर की भी एक तलाश रहेगी।
और यही लग रहा है कि भाई इस पूरी टीम को अगर हम देखें, आपको ओपनर भी चाहिए, मिडिल ऑर्डर में भी आपको एक बैट्समैन जरूर चाहिए। मैं 11 के हिसाब से बता रही हूँ, स्क्वाड में आपको बैकअप्स भी चाहिए होंगे। मिडिल आप ऑर्डर में देखें तो वहां एक बैटर चाहिए, एक ऑलराउंडर आप कोशिश करोगे कि रखो, और अभी आपको पेसर्स में आपको चाहिए, क्योंकि उमरान मलिक ठीक है उतने मैचेस उनको मिलते नहीं है, उनको आप इतना बैक करते नहीं हो, लेकिन इस बार आपने रिटेन करा है। वैभव अरोड़ा इज वेरी गुड विद द बॉल, रमनदीप ने अच्छा कंट्रीब्यूट करा है। तो आई थिंक अभी बॉलिंग की बात करो, मिडिल ऑर्डर, ओपनर, हर जगह अभी केकेआर को टीम बनानी है, और आई थिंक सबसे ज्यादा केकेआर ही आपको एक्शन में दिखेगा, जहां पर जो मार्की प्लेयर्स है ना, कैमरन ग्रीन, लिविंगस्टन, ये मार्की प्लेयर्स आप देख रहे हैं, हो सकता है आप उनको रखो। और मेरे दिमाग में एक और नाम आया, बेस्टो, क्या बेस्टो को ये ओपन करते हुए देख सकते हैं अजिंक्य रहाणे के साथ। तो आई थिंक ऐसे बहुत सारे नाम हैं जो कि अगर केकेआर चाहे स्ट्रैटेजी बनाकर आए तो वो खरीद भी सकते हैं, क्योंकि इतना पर्स है उनके पास। तो फिलहाल यही पूरी यहाँ पर अपडेट, जहाँ पर हमने कोशिश की कि क्या कुछ स्ट्रैटेजी हो सकती है, कौन कौन से प्लेयर्स आ सकते हैं, वो हम आपको बताएं। आप लोग हमें कमेंट कर बताइएगा कि केकेआर और पंजाब दोनों में कौन से ऐसे प्लेयर्स हैं जो आप सोच रहे हैं कि आने चाहिए। और फिलहाल इजाजत लेते हैं, आपको स्पोर्ट्स तक को बस सब्सक्राइब करना है।